हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रोटरी इवेपोरेटर पर जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहली बात तो हम ये बात करेंगे कि इक्विपमेंट या ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या काम आता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कि इंस्ट्रूमेंट क्या काम आता है, हम कब काम में लें इसको। नॉर्मली जो आपके यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे फंक्शन पर काम करता है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि आपका कौन सा सैंपल है जिस पर लगाने से आपको आपका जो है एम पूरा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई कॉलम लगाया, कॉलम के अंदर आपका जो सैंपल है किसी सॉल्वेंट में कलेक्ट कर लिया आपने। अब उस सॉल्वेंट को आपको, मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ कि आपको उड़ाना है, या मतलब उसको आपको हीट करके या किसी भी टेम्परेचर पर रख के आपको सॉल्वेंट को आउट करना है और अपना सैंपल जो है उसके अंदर वो कलेक्ट करना है। अब वैसे तो देखा जाए तो कई टेक्निक है, परंतु क्या है कि अपने को कम से कम समय के अंदर अगर आपको सॉल्वेंट इवेपोरेशन करना है तो उसके लिए काम में लेते हैं हम रोटरी इवेपोरेटर। नॉर्मली क्या है कि जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, उसमें एक तो होता है रोटा, दूसरा होता है वैक्यूम और तीसरा होता है चिलर। ये तीनों कंबाइंड असेंबल करके हम बोलते हैं रोटा इवेपोरेटर। अब क्या है कि जो आपके सामने जो जो स्क्रीन पर जो इंडिकेशन दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर आपको टेम्परेचर सेट करना होता है जिससे कि वाटर हीट होता है। ये जैसा कि सामने स्क्रीन पर गोल राउंड में फ्लास्क होता है, इसके अंदर आपको सैंपल रखना होता है। यहाँ पर आपको वाटर का टेम्परेचर, जो वाटर भरा होता है ना इसके अंदर टब के अंदर, उसको टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है। और ये रोटे वेपर की तरह, रोटा की तरह ये रन करता है, घूमता है। उसके पास में ही जो है वो दूसरा फ्लास्क होता है, इसमें कि जो सैंपल होता है वो कलेक्ट किया जाता है। तो सैंपल क्या, सॉरी, सॉल्वेंट होता है वो डिस्टिल होकर के, या हम कहते हैं कि डिस्टिल होकर के इसमें आ जाता है, और आपका जो सैंपल होता है वो आपके फ्लास्क में रह जाता है। अब नॉर्मली क्या है, मैंने यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट किया है, और उसका आरपीएम है, घूमने का आरपीएम। ये है आपका सॉल्वेंट जो इकट्ठा हो गया डिस्टिल आउट होकर के, ये होता है आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है ये, जो कि डायरेक्टली वैक्यूम और चिलर से जुड़ा होता है। ये होता है चिलर, जिसमें कि आपको -9.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैंने फीड कर रखा है। मतलब इतना चिल्ड होता है कि जो वेपर्स होती है ना, मतलब आपकी जो सॉल्वेंट की, वो तुरंत इमिडिएटली है ना चिल्ड होकर के और डिस्टिल होकर के, या वेपर जो होती है वो तुरंत रूप कलेक्ट हो जाती है। हम क्या है कि वो तुरंत जो है वेपर्स होता है वो चिलर के थ्रू या वैक्यूम के थ्रू क्या होता है, वो फास्टली आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। और हम मतलब मुझे समझ में आया कि आपको कि कोई भी सॉल्वेंट में आपका सैंपल है तो उसको डिस्टिल आउट करना बहुत काफ़ी समय लगता है, या मतलब हाई टेम्परेचर पे अगर आप हीट करेंगे तो डिकम्पोज होने के चांसेस होते हैं। तो वो सारे चांसेस आपको 0% एरर के लिए आपको रोटरी इवेपोरेटर काम में लेना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं जो समझा रहा हूँ शायद आपके समझ में आ रहा होगा कि जब भी कोई सॉल्वेंट का कोई सैंपल होता है, चाहे वो कॉलम के थ्रू आया हो या किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो, उसको सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने के लिए और सैंपल के डिकम्पोजिशन के बचने के लिए हम रोटरी काम लेते हैं। और फास्टली टेक्निक्स है, इसमें बहुत कम समय के अंदर ये पूरी होती है, तो इसके लिए बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ये बात बताइए आज कि इसको रोटरी ऑपरेटर कहाँ काम में लेते हैं, कैसे इसको काम में लिया जाता है। मैंने ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बताया। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, चिलर होता है, वैक्यूम होता है, रोटरी होता है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट पार्ट को रोटरी इवेपोरेटर। बहुत कम समय के अंदर सॉल्वेंट को इवेपोरेशन करने के लिए काम में लिया जाता है, और सैंपल के डिकम्पोजिशन को बचने के लिए काम में लिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऑपरेटिंग प्रोसीजर सीखना है इसका कैसे ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए मेरे को कमेंट करें, ताकि मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जो इसको ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए बनाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।